Hello, lovely children. How are you? Fine? Yes. Today is the day of your English subject. So, we will learn something from your textbook. Are you ready? Yes. Okay. Do you have textbook? टेक्स्ट ले आए क्या? जिसकी भी बाकी हो ना वो जल्दी से ले आना मॉडर्न में से. ओके, शुरू करें ना हम. शैल वी स्टार्ट? यस. Before we start our lesson, you have to recall our 3 rules. Which rules? कौन से रूल्स है हमारे? Keep the mobile away from your eyes, है ना. अपने आँखों से मोबाइल को कैसा रखना है? Away and slightly down, थोड़ा सा नीचे. और sit straight, सीधा बैठना है. ओके. And make the screen full, पूरा स्क्रीन कर दो. ओके. और थर्ड नंबर, ये वीडियो फिनिश होने के बाद यू हैव टू फिल योर अटेंडेंस इन द कमेंट बॉक्स. ओके, डोंट फॉरगेट इट. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. ओके, सी आई एम गोइंग टू शो यू अ नाइस पिक्चर. हाँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक मस्त पिक्चर दिखा रही हूँ. व्हाट इज अबाउट दिस? किसके बारे में है ये? आइसक्रीम, आइसक्रीम मैन, है ना. रीड एंड एंजॉय. अभी आगे रीड भी करेंगे, देख लो. पहले इसमें क्या है? देयर इज एन अम्ब्रेला, आइसक्रीम, आइसक्रीम मैन, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, है ना. सम चिल्ड्रन हियर एंड ऑल चिल्ड्रन हैव आइसक्रीम्स इन देयर हैंड्स एंड देयर आर सम स्वीट कलर्स ऑल्सो, है ना. ऐसा ही होता है ना आइसक्रीम कार्ट. यस, एंड दिस इज द पोएम अबाउट आइसक्रीम. सी, रीड करें ना हम पोएम. ओके. व्हेन समर्स इन द सिटी, जब समर्स के डेज होते हैं ना, गर्मी के दिन होते हैं सिटी में. एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, जो ब्रिक्स होती है ना, ईंटें, वो कैसी हो जाती है? वॉल्स कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है ना, हॉट हो जाती है. कैसे हो जाती है? ब्लेज ऑफ हीट. जैसे फ्लेम्स नहीं होती है ना, गरम गरम आग की ज्वालाएं कैसी होती है? गरम, ऐसे एकदम से गरम गरम. और कभी देखा है हमने रोड पे ऐसे 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 वेवी वेव्स उठ रहे होते हैं गर्मी से, है ना. उसको ब्लेज बोलते हैं. ठीक है. तो बहुत गर्मी के दिनों में जब पूरी सिटी में सारे वॉल्स और पूरा सिटी ऐसे गरम गरम हॉट हो जाता है, उस वक्त द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी लिटिल कार्ट आइसक्रीम की लेके गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना. जो 4 पहियों की गाड़ी चलती है ना, उसकी आवाज़ जो आती है ना, उसको ट्रनलिंग बोलते हैं. गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट. स्ट्रीट में अपनी, स्ट्रीट यानी हमारी गली मोहल्ले की जो होती है ना रास्ता, उसको स्ट्रीट बोलते हैं. वहाँ से निकलता है ना, है ना. तो किसी की कार्ट में ऐसे पापू पापू, है ना, ऐसे आवाज़ वाला वो ब्लो करने वाला लगा हुआ होता है. किसी में टिंग 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 लगा होता है. आइसक्रीम की कार्ट आती है तो आपको पता चलता है ना. आती है आपकी सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में? ये सबने देखा होगा, है ना. ओके. तो क्या बोला है यहाँ पे पोएम में राइटर ने कि जब समर्स के डे होते हैं और बहुत सारी गर्मी से पूरी वॉल्स और ब्रिक सारी गर्म हो गई है, उस वक्त आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी लिटिल कार्ट लेके ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट, जब रास्ते अपनी गलियों में आता है ना, छोटी छोटी. बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ यानी नीचे, राउंड अम्ब्रेला के नीचे, है ना. देखा यहाँ पे आइसक्रीम मैन कहाँ है? बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला. ये राउंड अम्ब्रेला है, इसके नीचे आइसक्रीम मैन है ना. यस, अपनी छतरी के नीचे आइसक्रीम मैन बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला. ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट. वो आइसक्रीम मैन लिटिल कार्ट लेके खड़ा है, बच्चे खड़े. कितनी ब्यूटीफुल साइट, कितना मस्त सीन है ये, है ना. देखने में कितना मज़ा आता है. मन में कैसे होता है जाके आइसक्रीम खा ले, है ना, ऐसा मन हो जाता है ना. यस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, जॉयफुल साइट, है ना. जॉयफुल मतलब बहुत मज़ा आती है ना. जॉय यानी आनंद, है ना, जिसमें बहुत देख के बहुत खुशी होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं. ऐसे साइट, ऐसा सीन. यस, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स. माउंट्स यानी वो होता है ना, पूरा हिप हो जाता है ना, कैसे गोल गोल पूरा आइसक्रीम रखते हैं ना, उसको माउंट बोलते हैं. टू सी हिम फिल द कोन्स, कोन होते हैं ना आइसक्रीम के, उसमें वो आइसक्रीम भरता है, वो देखने में मज़ा आती है. ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, वो माउंट्स कैसे कलर के हैं? ब्राउन एंड वाइट कलर की होती है ना. चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम वो ऐसे डालता है और वो देखने में बहुत जॉयफुल लगता है.
वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स, है ना, बहुत सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स होते हैं। तो ऐसे फ्लेवर्स के आइसक्रीम वो डालता है स्कूप करके, वो देखने में बहुत मज़ा आती है, वेरी जॉयफुल साइट। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, चिली मतलब ठंडी ठंडी, है ना, चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिश। बॉटल्स होती है ना, उसमें फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी यानी वो एकदम ठंडा चिल्ड सा, है ना, बर्फ जैसा। एंड फिज, फिज यानी सोडा, फ्रॉस्टी फिज यानी सोडा बॉटल, ठंडा ठंडा सोडा, है ना। ऐसे बॉटल्स में से निकाल के हमारे लिए चिल्ड कोल्ड ड्रिंक भी बनाता है ना। यस, आइसक्रीम भी बेचता है, कोल्ड ड्रिंक भी बेचता है वो। तो कितनी मज़ा आती है ना, किसी को आइसक्रीम खाना है, किसी ने बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वैसे शरबत डालेगा, है ना, कलर डालेगा, और फिर वो बॉटल ओपन करेगा सोडा की, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉस्टी फिज। वो उसमें निकाल के फिर आपको सोडा शरबत बना के देगा, है ना। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है, आइसक्रीम भी बेचता है, और बच्चों को वो देख के बहुत मज़ा आता है ना। यस, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। कैसे कलर्स होते हैं ना, वो स्वीट स्वीट कलर्स डाल के उसमें सोडा डाल के देता है। वो कलर्स कैसे होते हैं, आप गए हो ना कभी सोडा शरबत की शॉप पे जाते हो, आइसक्रीम भी मिलती है ना। वैसे छोटा सा कार्ट लेके, लिटिल कार्ट लेके वो आइसक्रीम मैन भी आया है बच्चों के पास। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका कार्ट कैसा है, वो लिटिल कार्ट है ना, उस पर वो कलर्स की बॉटल है ना, वो कैसी लग रही है, जैसे कि लिटिल कलरफुल फ्लावर्स हो, है ना, ऐसा लग रहा है। पूरे आइसक्रीम और सब कुछ कैसा लग रहा है, अलग अलग कलर की फ्लावर्स का, जो फ्लावर बेड यानी बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे बिखरे हुए पड़े होते हैं ना, और ऐसी जगह तो फ्लावर बेड। तो उसका कार्ड कैसा दिख रहा है, जैसे कि कोई फ्लावर बेड हो ना, ऐसा दिख रहा है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, कौन से फ्लावर्स, रोज एंड स्वीट पीस, और वो फ्लावर्स होते ना, उसका पूरा जैसे बेड ना हो वैसा उसका कार्ड दिख रहा है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे आसपास कैसे पूरा घेर के खड़े हैं, जैसे फ्लावर्स के ऊपर हनी बीज आती है ना, वैसे ऐसी यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया है ना, एक एग्जाम्पल यूज़ किया है, कंपेयर किया है। जैसे कि आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया है, फ्लावर बेड के साथ, और बच्चों को हनी बीज के साथ। समझ आ गई ये पोएम। ओके, देखो दिखाऊं मैं आपको पिक्चर पूरा उसका, सी कितना मस्त है ना, आइसक्रीम्स है। ये बच्ची के हाथ में तो आइसक्रीम गिर गया और डॉगी खाने आ गया। होता है आपके साथ कभी ऐसा? यस, और देयर आर 2 चिल्ड्रन लिक देयर आइसक्रीम्स, लिकिंग, है ना, लिक करते हैं ऐसे, खाते हो ना आप? यस, हम भी छोटे थे तो खाते थे। न्यू वर्ड्स, हमने इसमें न्यू वर्ड्स देखे। देखो मैंने बोला था ब्लेज का मीनिंग क्या होता है, ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, है ना, फ्लेम, ब्राइट ब्राइट एकदम, फ्लेम यानी ज्वालाएं, या फायर होती है ना, ऐसा ऐसी धूप, स्कॉर्चिंग हीट थी। समर में कैसे होती है हीट, स्कॉर्चिंग हीट होती है ना, ब्लेज। ट्रनलिंग मतलब मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, वो गाड़ी है ना, कार्ट है ना उसकी, वो किस पे चलती है, स्मॉल स्मॉल होते हैं ना उसके कार्ट, हाँ, उस पर वो ट्रनलिंग मतलब ऐसे चलती है, मूव होके आती है, उसकी जो आवाज़ आती है ना उसको ट्रनलिंग बोलते हैं। और माउंट्स का मतलब मैंने बोला था ना, हीप, पूरा स्कूप भर के ऐसे डालता है। फिर कभी कभी बच्चे और बोलते हैं और डाल के दो, एक चॉकलेट डाला, एक वेनिला डाला, फिर उसके ऊपर सिरप डाला, और फिर बच्चे खाते हैं, मज़ा आती है ना, मुंह में पानी आ गया ना। यस, मेरे भी। फ्रॉस्टी फिज यानी चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, है ना, सोडा में से कैसे आवाज़ आता है, ऐसा आता है ना, उसका हिसिंग बोलता है। बबलिंग, बबल्स बबल्स होते हैं ना उसमें से। ये हम जैसे कि थम्स अप, कोका कोला भी खोलते हैं तो ऐसा साउंड आता है ना, ऐसी आवाज़ आती है, फिर उसमें से बबल्स बबल्स निकलते हैं, है ना, फ्रॉस्टी फिज होता है ना वो। क्लस्टर, क्लस्टर यानी गैदर अराउंड, आसपास इकट्ठा हो जाना, बच्चे कैसे क्लस्टर बना देते हैं, टोला बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सभी एक जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे, कोई भी सिमिलर थिंग्स का ग्रुप होता है ना, उसको क्लस्टर बोलते हैं। जैसे कि स्टार्स का भी क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, छोटे छोटे स्टार्स स्काई में दिखते हैं ना, और उसका छोटा छोटा सा ग्रुप दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, है ना, कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। आगे आएगा आपकी पढ़ाई में। ओके, नाउ टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होता है, इन समर सीजन, है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। ओके, मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी पर फिर भी समझ लो आप, ठीक है ना।
हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देख के कौन खुश हो जाता है, कौन जॉयफुल हो जाता है? सिंपल, चिल्ड्रन, है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे सॉरी, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के कार्ट के अंदर कौन सी फ्लेवर्स थी आइसक्रीम की? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। वो थी ना वो? यस। What are the two things that ice cream man is selling? Selling यानी बेचना। आइसक्रीम मैन कौन सी दो चीजें बेच रहा था? आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, दो चीजें बेच रहा था ना, टू थिंग्स। ओके, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया है? मैंने बोला था ना, कैसी लग रही थी आइसक्रीम कार्ट? जैसे छोटे छोटे वो कलरफुल बॉटल्स रखी थी, आइसक्रीम था, सब कुछ था, तो वो उसकी छोटी सी आइसक्रीम कार्ट कैसी लग रही थी? जैसे कि फ्लावर बेड हो, है ना, फूलों का बेड जैसे हो, ऐसे लग रही थी ना। हाँ, तो क्या लिखोगे? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड विथ फ्लावर बेड इन दिस पोएम। ठीक है ना, आ गया ना? यस। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल, है ना। हम समर में आइसक्रीम खाना कैसा है? बहुत ही एक्साइटिंग होता है ना, बहुत एंजॉयफुल होता है। पापा बोलेंगे कि चलो आइसक्रीम खाने चले, तो बच्चे कैसे उछलते हैं ना कूद के, हाँ चलो चलो चलो, है ना, लेट्स गो। तो समर में आइसक्रीम अच्छी लगती है, सब विंटर में क्या अच्छा लगता है? सोचो। प्ले इन द वार्म सन, है ना, एकदम वार्म सन होता है ना, लाइट सनलाइट में खेलना कितना अच्छा लगता है ना। धूप में जाते हो ना खेलने के लिए, घर में बहुत ठंड लगती है, बाहर जाके खेलते हो, यू प्ले आउटडोर, है ना, बाहर जाके बच्चे खेलते हैं। और क्या करते हैं विंटर में? हम फायर कैंप करते हैं ना, रात को ठंड लगती है तो सब बैठ के इकट्ठे होकर फायर कैंप करके सेकते हैं ऐसे। और क्या करते हैं? बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने की मज़ा आती है ना। फिर कभी कभी हम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, घूमने भी निकलते हैं, मज़ा आती है ना विंटर में। और क्या करते हो आप विंटर के अंदर? इंडोर भी खेलते हो ना कभी कभी। हाँ, बहुत ठंड लगती तो घर पे खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ लिखने की, आप विंटर में क्या करते हो? कोई बोलेगा कि मैं आई प्ले क्रिकेट आउटसाइड, है ना, कोई बोलेगा आई प्ले चेसिंग गेम आउटसाइड, कोई बोले मैं स्केटिंग करता हूँ। जो आप करते हो आपको यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू राइट हियर, ओके। और उसमें फिर इंडोर होगी कौन सी और आउटडोर कौन सी है, वो भी आपको यहाँ पे फिर लिखना है। लिस्ट एज, नो सॉरी, ये नीचे का है, ऊपर तो आपको उतना लिखना है। अभी देखो यहाँ पे, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। यस, अभी समर में आप क्या क्या करते हो, ये यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। सम चिल्ड्रन विल से वी गो फॉर स्विमिंग, सम विल से वी स्प्लैश इन वाटर, है ना। कोई बोलेगा मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ, कोई बोलेगा हम, है ना, पूल पे पानी भर के छप 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 खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लैशिंग। करते हो आप ऐसे घर पे? पानी या वो टब में भर के उसमें बैठ के छपा छप छपा छप, है ना, बच्चे करते हैं कभी कभी। इवनिंग में मम्मी बोलती है ना, चलो गो एंड टेक बाथ, है ना, तो उस वक्त ऐसा करेंगे, पूरा टब में पानी भरेंगे, बैठेंगे और स्प्लैशिंग करेंगे, पानी उछालेंगे और मज़े करेंगे। ऐसा करते हो? कभी किया है बचपन में? अभी तो बच्चे ही हो ना, अभी भी करते होंगे, ओके। और क्या करते हो समर में? इवनिंग में हम पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, बच्चे कभी जाते हैं ना। और क्या करते हो? इंडोर खेलते हो? यस। नून में तो बहुत गर्मी होती है, तो घर के अंदर बैठ के एसी में या कूलर में या पंखे के नीचे, है ना, फैन के नीचे फिर बच्चे खेलते हैं। नून में तो वैकेशन होता है, समर में तो नून में क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे सब बच्चे? स्नेक एंड लेडर, फिर लूडो, फिर कार्ड्स, कैरम बोर्ड, ऐसा खेलते हो ना, चेस, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं समर में, है ना, समर वैकेशन में। और समर कैंप में जाते हैं कभी कभी, कोई स्केटिंग सीखता है, कोई क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में खेलने चले जाते हैं क्रिकेट। करते हो ऐसा सब? कोई स्विमिंग सीखता है। तो आप क्या एक्टिविटीज़ करते हो ना, यहाँ पे लिखने, यू हैव टू नोट डाउन हियर इन दिस लाइन्स, ओके। नाउ ग्रुप द एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर। आपने जो ऊपर एक्टिविटीज़ लिखी ना यहाँ पर कि समर में आप बाहर जाके क्या करते हो, यू हैव टू राइट हियर, ओके। वो सब आपको यहाँ पे लिखनी है, ओके। और फिर वो एक्टिविटीज़ में से कौन से इंडोर है और कौन सी आउटडोर, वो आपको लिखना है। मतलब इंडोर यानी घर के अंदर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे राउट डाउन करनी है, और इस तरफ
घर के बाहर जो खेलते हो वो लिखना है। ओके, यस। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट साउंड, है ना। ये जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, साउंड, है ना। हाँ, तो ये जो वर्ड्स है ना उसमें ऐसे साउंड कहाँ, हनी बी जैसे बजिंग करती है ना, वैसा साउंड कौन से वर्ड्स में आता है वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, जैसे कि ये क्या बोलेंगे, प्राइस बोलते हैं, प्राइस नहीं बोलते, इसमें आएगा प्राइस, और ये तो प्राइस है। ये राइस है, ये राइस, यहाँ पे आएगा लेजी, है ना, रेज, चेज, फिर ये लेसी है, और ये क्या है, रेस है, मेस, ब्लेज, ये फेस है, फिज, फिर ये रेस है, दिस, हो गया ना। इसमें इतने वर्ड्स में आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, साउंड आएगा। ओके, नाउ गो डाउन, लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दिस वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। कार्ड कैसा साउंड करती है, देखा था ना आगे आपने वर्ड, दिखा दूँ आपको एक बार। यस, यू हैव टू राइट डाउन इट, हाँ, एंड मेमोराइज इट ऑल्सो। इसको अच्छे से याद कर लेना। कौन सा साउंड था, ट्रंडलिंग, है ना। ये रहा, देखो कार्ड कैसा साउंड करता है, ट्रंडलिंग। और दूसरा क्या है आगे, देखो 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 देखो, लुक एट हियर, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में से कैसी आवाज आती है ना, फ्रॉस्टी। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? और कौन कौन से साउंड्स आपने सुने हैं जब आइसक्रीम मैन आता है। कोई घंटी बजाता है, टिंग 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 टिंग, कोई भोंपू बजाता है, पापा, है ना। किसी की म्यूजिक, किसी की कार्ड में से ऐसे राइम्स भी बजती है कभी कभी, छोटे बच्चों की अलग अलग, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसा आइडिया, वैसे वो कार्ड लेके आएगा। ऐसी कार्ड देखी है कभी जिसमें राइम्स बजती हो, मैंने देखी है, सिटी में होती है, बिग सिटीज़ में, तो बच्चों को पता चलती है कि आइसक्रीम मैन आ गया, है ना। ओके, तो आइसक्रीम मैन आता है तो कौन कौन सी आवाज़ें आती है आप देखना, आपकी अगर जो है ना लाइन आपकी सोसाइटी की वहाँ पे जब आए तो, ठीक है ना, आपकी स्ट्रीट में जब आए तो। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ तक रखते हैं हम, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद का है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन जब आपका पीरियड आएगा तब समझाऊंगी। ओके, तो ये पोएम आपको पूरी रीड करनी है, यू हैव टू रीड द होल पोएम। ओके, और ये इतना यहाँ तक आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, और इसकी वर्कशीट भी मैं आपको भेजूंगी। ओके, आई विल सेंड इट। टिल देन आपको ये पोएम अच्छे से रीड कर लेनी है। जो न्यू वर्ड्स है ना ये वाले, वो लर्न करने हैं अच्छे से। लुक एट हियर, यस, दिस। हाँ, ये न्यू वर्ड्स आपको नोट डाउन भी करने हैं नोटबुक में, और लर्न भी करना है इसका मीनिंग की। ब्लेज का मीनिंग क्या होता है, ब्राइट फ्लेम और फायर। एंड ट्रंडलिंग का मतलब क्या होता है, जो कार्ड जब आती है ना ब्रॉड व्हील्स के ऊपर तो उसका जो साउंड होता है ना वो। फिर माउंट्स मतलब हिप, पाइल थप्पा करते हैं वो। फ्रॉस्टी फिज मतलब सोडा, ठंडा ठंडा, चिल्ड। एंड क्लस्टर यानी गैदर अराउंड, आसपास इकट्ठा हो जाना। ठीक है, करोगे ना इतना। ओके, और तब तक क्या करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय। मैं दूसरा वीडियो आपको भेजूंगी और वर्कशीट भी भेजूंगी। ओके, बाय।